Hello everyone, dear profiteers. Welcome to our Profit by India exclusive. Last time we had a chat, तब हमने फाइनेंस के एस्पेक्ट्स पे बात किया था on marriage and related aspects. Today I have Mr. Dikshit Bhargav again with me. He is a financial consultant and his expertise is more in insurance. And जैसा आप देख सकते हैं, he's quite young and he's helping families, in fact, all kinds of people post COVID take various policies against health insurance, mediclaim, and plus also guiding people on marriage counseling. So, Dikshit Bhai, welcome again to our channel. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me again. या आई थिंक लास्ट टाइम जब हमारा बातचीत हुआ था उसको काफी व्यूज मिले थे और लोगों ने काफी पसंद किया था एक्चुअली आपके व्यूज जो थे शादी को लेके और वो सब उस टॉपिक पे मुझे बहुत डिमांड आई थी कि एक और वीडियो होना चाहिए. जी जी राइट. एक्चुअली शादी को लेकर एंड ऑल्सो शादी एंड फाइनेंस, सो वो बोथ थिंग्स गो वेरी वेल टुगेदर. या भाई आजकल तो शादी का मतलब ही फाइनेंस हो गया है. जी. चलो एक ठीक तरह है. इट से. इट इज सी इट इज व्हाट इट इज. सो डू वी हैव अ वेडिंग इंश्योरेंस? लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नो नोट. नो नो, नॉट एज ऑफ नाउ. अच्छा. बट इट इज तो अ अभी गुड देखिए. आइडिया फॉर कंपनीज. हाँ. वैसे इंडिया में ये क्या कहते हैं, prenuptial agreements are not legal, right, in our राइट. country, राइट. because that actually might work as a wedding insurance, but it's not legal, I think, in our या country. या यू राइट. ठीक है, मुझे बताइए जल्दी से, हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्यों लगता है कि जरूरी है, एंड व्हाट इज द बेस्ट एज टू टेक लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि कल को आई डोंट वांट टू स्टार्ट ऑन अ डार्क नोट, बट अमृत बूटी तो हम में से किसी ने नहीं पी. तो एक ना एक बार तो जरूरत, और समटाइम्स मोर देन वन ऑल्सो, जरूरत तो पड़ जाती है. सो जब आपको ये जरूरत पड़े हेल्थ इंश्योरेंस की, व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, उस टाइम आपका और आपके परिवार की प्रायोरिटी होनी चाहिए बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट ट्रीटमेंट. उस टाइम प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं बैंक जुड़वाता हूँ पहले, मैं अपनी हम्म. एफडी तुड़वा लेता हूँ, ये मैं चेक लिख के दे रहा हूँ, इसको कैश करवाओ. चाचा जी से मांग हम्म. लेते हैं, मामा जी से मांग लेते हैं. उस टाइम ये सब नहीं होना चाहिए. दिस इज वेयर अ हेल्थ इंश्योरेंस इज योर बिगेस्ट रिलेटिव एट द टाइम, योर बिगेस्ट सपोर्ट. हम्म. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट योरसेल्फ एडमिटेड, एंड बाकी का वो इंश्योरेंस देख लेगी आपका, प्रोवाइडेड यू हैव इनफ कवर एंड ऑल ऑफ दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो दिस इज. और रही बात व्हाट इज द राइट एज, सी द सूनर द बेटर. आमतौर पे अच्छा. लोग, आमतौर पे अगर आप कई बार एक 25 साल के इंसान को मिलो और आप उसको बोलो, पूछो डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो बोलेगा कि मुझे अभी जरूरत ही नहीं है. हम्म. अभी उसको ये समझना है और सबको ये समझना है कि जब आपको जरूरत होगी ना, तब तो आपको मिलेगी भी नहीं. अब जी. अगर जी. आपको आज कुछ डिटेक्ट हो गया है किसी भी तरीके से, तो उसके जी. बाद तो मिल जाएगी, पर वो फिर बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कंडीशन से मिलेगी. अगर आपको कुछ सीवियर है, तो वो चीज विल गो इनटू परमानेंट एक्सक्लूजन. तो जो चीज आपको एक डिटेक्ट हो गई है, वो तो कभी कवर नहीं होगी. तो इसीलिए व्हेन हम्म. यू आर absolutely fit and fine, that is the ideal time for you to book a health insurance. ये एक बात जो लोगों को समझनी चाहिए, जितनी जल्दी लोगे उतनी हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती भी पड़ेगी. इनफैक्ट द राइट. सेम फॉर टर्म इंश्योरेंस एज वेल. टर्म करेक्ट. इंश्योरेंस का तो प्रीमियम भी लॉक हो जाता है. तो अगर आपने 25 साल 30 साल की उम्र में ले ली है, तो वो आपका जिंदगी भर, अगले 40 साल 50 साल, जब तक भी आपकी टर्म सेम रहेगा. हम्म. हेल्थ सो. हेल्थ हेल्थ का ऑन द अदर हैंड प्रीमियम बढ़ता है, बट स्टिल इट इज ऑलवेज गुड कि आपका प्रीमियम से साल का 8,000 हो, वहां से बढ़ना शुरू है, और ये ना हो कि आपका मेरे को. प्रीमियम. जी जी. जी जी, मुझे ये फैक्टर बताइए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कोई किसी का मेडिक्लेम पॉलिसी रिजेक्ट हो सकता है. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताइए हमारे ऑडियंस के लिए. देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको एक वेटिंग पीरियड सर्व करना है. आपको ओके. 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जिसमें आपका एक्सीडेंट कवर होता है. अभी सी, ये वो वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है, हर कंपनी का अपना अपना वो सब है. पर जी. एक बेसिक वेटिंग पीरियड तो है ही है. हाँ जी, एक्सीडेंट डे 1 से कवर हो जाते हैं.
कुछ कंपनी हार्ट भी कवर कर देती हैं फर्स्ट मंथ से, ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर और हम्म अगर किसी को पहले से ही कुछ ना कुछ है, मतलब उन्होंने पॉलिसी करवाते वक्त अपना वहां लिखवा दिया कि जी मेरे को ये दिक्कत है, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, तो उस केस में कई बार हम्म। आपको 3 साल भी वेट करनी पड़ती है। अच्छा। राइट। तो पहली बात तो ये आ गई। काफी लोगों को लगता है कि आज अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो मैं 3 महीने जाके किस कोई भी ऑपरेशन करा लूंगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात हम्म। ये है, जो लोग गलती करते हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लोग चीजें छुपाते हैं। लोग अपनी कंडीशंस छुपाते हैं, हम्म। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल राइट। कंडीशंस। लोग ये हम्म छुपाते हैं कि अगर वो स्मोक करते हैं तो वो छुपाते हैं। हम्म ना, मत छुपाओ, कभी मत छुपाओ। जो हम्म। इंश्योरेंस कर रहे हैं वो कंपनीज बहुत स्मार्ट हैं। आप उन जी। आप अपनी जिंदगी में शाणे हो सकते हो, पर आप उनके आगे नहीं हो सकते। कल को जब सही आपको बात। कुछ होगा, वो मेडिकल रिपोर्ट्स में आ जाएगा और क्लेम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हम्म एक तो फाइनेंशियल आपको दिक्कत है ही है, ऊपर से वो जो एक आशा होती है कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कम व्हाट मे आई एम कवर्ड, और फिर आपको पता लगता है कि हम्म। यू आर नॉट कवर्ड, क्योंकि आपने उस टाइम पे सब कुछ नहीं बताया था। नहीं बताया, बता हाँ। ये काफी बेसिक। बार होता और ये कई बार जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, कई बार वो भी ये चीजें कस्टमर को नहीं बताते। उनको होता है कि मैं इसको बेच दूंगा इसका, क्योंकि है। देखो अगर आप स्मोक, बहुत हैवी स्मोक करो तो आपका इंस्टॉलमेंट बढ़ती है। आपकी टर्म इंश्योरेंस में भी आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ती है। टर्म इंश्योरेंस में तो हैवी तो क्या, इफ यू आर अ स्मोकर तब भी बढ़ती है। तो वो कई बार अच्छा। प्रोफेशनल को होता है कि चलो इसको बेच देते हैं और इसको सस्ते में हो जाएगा। और कई बार हम लोग भी को बहुत समझदार नहीं है, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी ऐसे, गलतियां। वी ट्राई टू फाइंड लूप होल्स एवरीवेयर। तो वो हम्म। ठीक है। अभी मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा किसी को कि ऐसे मॉरल्स और एथिक्स पे नहीं मैं बोल रहा, बट एटलीस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ। जहाँ पे बात आपकी हेल्थ की है, आपकी सेहत की है, आपके परिवार की है, वहां पे मत लूप होल्स ढूंढ निकालो। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताइए नेक्स्ट, तो एज 25 करेक्ट एज है लेने के लिए टर्म मैं इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस? मैंने तो किसी की मतलब 20 वालों की भी की हुई है। और 21 में भी आपने की हुई है? हाँ हाँ अच्छा 20। देखो, हमारे यहाँ कोई स्पॉन्सर का ऐसा वो जी तो है नहीं। मेरे डायरेक्ट कमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट आपके जैसे अच्छे लोग सब्सक्राइब करते हैं। जी तो कौन सा कंपनी बेटर है यार, वो भी बता दो, जहाँ क्लेम जल्दी सेटल होता है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो जहाँ जिसका अच्छा है। जी। और भाई आपके साइड से कौन सी, आई मीन आई एम नॉट आस्किंग फॉर पॉलिसीज क्योंकि वो तो बड़ी सब्जेक्टिव होती होंगी, सब्जेक्टिव होती है, एज। राइट राइट। बट कंपनी कौन सी बेटर है फॉर टेकिंग ए टर्म इंश्योरेंस एंड द अदर इज हेल्थ इंश्योरेंस आपके हिसाब से? अगेन, वन साइज फिट्स ऑल वो वाला नहीं है, और वो यहाँ पे भी होता है। अभी मैं आपको बता दूं किसी के लिए, अभी फॉर एग्जांपल हम सबसे जो टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, सबसे जो इजी है, सबसे हर एक को पता है इंडिया में इंश्योरेंस है तो एलआईसी है। राइट। और अभी राइट। कुछ कुछ लोगों का विश्वास है वहां पे, वो उसके लिए कम वॉट में वो एलआईसी में ही करवाना चाहेंगे। वो ज्यादा प्रीमियम हम्म। दे देंगे, एक आधा फीचर भी कम ले लेंगे, मगर वो एलआईसी ऐसा नहीं क्यों करवा। है? ऐसा विश्वास है। क्या ट्रस्ट है? विश्वास है, विश्वास है जी। वो प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं, और वो एलआईसी का मार्केट शेयर भी कैप्चर कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता जी ही जी है, लिस्टेड प्लेयर्स है सब। पर जी। वो जो विश्वास है एलआईसी का, वो आज भी बरकरार है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एलआईसी सबसे पुराना है इसलिए है या क्यों है? क्योंकि जबकि सरकारी कंपनी पे तो विश्वास कम होना चाहिए। नहीं बट देखो ना, नहीं। अब सबसे पुराना है और ओवर द इयर्स उसने, आई थिंक इट हैज नाउ सर्व्ड जनरेशंस। और वो सक्सेसफुली, वो जो क्लेम्स हैं सब कुछ है, वो दिए हैं। जी। और एलआईसी का तो मैं पर्सनल एग्जांपल भी अगर दूं तो लोगों को नहीं पता होता कि उनकी इंश्योरेंस है। लोगों, मैंने से हाँ। इन इन केस ऑफ समवंस, आफ्टर समवंस डिमाइस, उनकी वाइफ को हम्म नहीं पता होता कि उनकी इंश्योरेंस है। एंड दिस इज वेयर एलआईसी एंड देयर एजेंट्स, चाहे वो क्लीशेड हैं, चाहे वो जो भी हम्म थोड़े इनफेमस हम्म। हैं, बट जी दिस इज जी। वेयर दिस कंपनी स्टैंड्स आउट, कि वो वहां जाके क्लेम इनिशिएट करते हैं और दे के आते हैं। बाकी कंपनीज भी करती है, इसका मतलब ये नहीं है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी इज अ वेरी गुड ब्रांड, मतलब ओवरऑल। ओके। राइट। हेल्थ में भी बात करो तो हेल्थ में एचडीएफसी अर्गो भी है, वी हैव आदित्य बिरला विच इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। एंड मेन बात ये नहीं है कि मैंने ऐसे बोला ना कि अभी किसी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका प्लान है।
अभी जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको कंपनी मिलेगी। वॉट पीपल कैन सी इज बी मोर अवेयर। आप ये तो देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही, राइट। हम्म। अब अगर हम्म। फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का डेटा आता है, हर साल आता है, मतलब ऑफिशियल जी। इंडिया में वो ही है ना बॉडी, उसका डेटा आता है, उसमें एक कंपनी है, उसकी नंबर ऑफ कंप्लेन्स है, मतलब समझो अगर उसकी कंप्लेन्स 13,000 है, 13,500, जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले डेटा है, 1.5 महीने पहले 13,500 कंप्लेन्स है। अब आप गैस करो कि जो सेकंड सेकंड हाईएस्ट कंप्लेन्स है वो कितनी होगी। 13,500 में सेकंड हाईएस्ट या 5,000 होंगी और क्या? नहीं, 3,500, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर एक की हाँ, साढ़े तो आई तेरह वाज क्लोज, या नो क्लोज नो नो नो, 5। यू आर क्लोज, बट द पॉइंट इज दैट एक की 13,500 है और दूसरे की, ये नहीं है ना कि दस गैप। हजार है, 8,000 है, तो वो गैप हम्म। इतना ज्यादा है। तो जब आपको पता है कि वो कंपनी की इतनी ज्यादा कंप्लेन्स है, तो एटलीस्ट यू नो या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये चीजें फेयर तो पॉइंट। लोग, ये चीजें तो लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कोई आपके पास आ रहा जी। है इंश्योरेंस, कोई एजेंट आ रहा है, या आप किसी ऑनलाइन ले रहे हो, किसी भी तरीके से ले रहे हो, आप ये चीजें पूछो तो सही उससे। उसके आगे वो आपको 10 फीचर बताता है, आप उससे 10 सवाल पूछो। एक्चुअली हाँ, ये मेरा अगला सवाल है, थैंक यू। क्या क्या पूछना चाहिए हमने जी एज बिफोर वी बाय इंश्योरेंस? जी। अभी इसमें आप मुझे हेल्थ का अलग बताएंगे या टर्म का और हेल्थ का देखो, साथ में बेसिक बताएंगे? बेसिक बेसिक रेशियोज तो वो अब है ही ना, क्लेम सेटलमेंट और हम्म। क्लेम्स इनकर्ड रेशियो, कि वो आपको पता लग जाता है हम्म। कि उसने 100 में से कितने क्लेम सेटल किए हैं, और अगर 100 रुपए का ओवरऑल क्लेम आया तो उसने कितने पैसे दिए हैं, मतलब ये सब तो है ही है, राइट। बाकी जी जी अगेन जी। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉल। अभी किसी का दिल अगर एलआईसी के लिए धड़कता है तो वो वहां ही जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, जो आजकल का समझो एक 25-30 साल का नौजवान है, उसको जी फीचर्स हम्म। चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए उसको। क्या क्या जैसे, मतलब कुछ राइड एग्जांपल दीजिए। राइडर्स होते हैं राइडर्स। टर्म इंश्योरेंस में, कोई क्रिटिकल इलनेस का हो सकता है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का हो सकता है, समझो। हम्म। कई लोग आजकल वैसी टर्म इंश्योरेंस कराते हैं कि विद टाइम द मेच्योरिटी इंक्रीजेस, तो उसको स्टेप अप बोलते हैं। वैसा कुछ हो सकता है। अभी एलआईसी में ये सब नहीं है। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल, अभी आदित्य बिरला है तो फिटनेस क्राइटेरियाज है, इफ यू डू सर्टन अमाउंट ऑफ वर्कआउट इन अ डे और ये सब, तो आपको डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। दिस इज ओके। वेयर दीज प्राइवेट प्लेयर्स आर डूइंग रियली वेल, आपको डिस्काउंट मिलता है। एंड अब जैसे कुछ कंपनीज हैं वो क्रोनिक केयर शुरू से कवर करती है, मतलब आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग है तो वो आपको पहले दिन से उसकी भी कवरेज देगी। तो ओके। ये व्हेन आई से फैंसी फीचर्स, इनोवेटिव फीचर्स, दिस इज वेयर ये जो प्राइवेट कंपनीज है, दे आर डूइंग रियली वेल दीज डेज। हम्म। ओके, फेयर इनफ। एनी रेड फ्लैग्स दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर जो आपने बताया इसमें? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी एक कंपनी है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नंबर ऑफ कंप्लेंट है, ठीक है जी। अब अगर इसका, इसी चीज का एक और तरीके से देखें कि 1 लाख कस्टमर्स हैं, और हम्म। उनके 1 लाख में से 64, अगर 1 लाख का पॉलिसी है तो 64 कंप्लेंट्स है, ये हाईएस्ट है। हम्म। और जो सेकंड हाईएस्ट है अच्छा। वो आई थिंक अराउंड 17 है, 17 या 18। अब आप देखो, 17 into 4 इज 68 ऑलमोस्ट, मतलब 1/4 नंबर क्लेम्स कंप्लेन्स ज्यादा है। तो जब किसी हम्म। कंपनी की इतनी ज्यादा कंप्लेन्स हो रही हैं तो आपको क्यों जाना है वहां पे, ये इतनी सी। हम्म। और ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज वन गूगल सर्च अवे। हु इज हम्म। स्टॉपिंग अ कस्टमर, और एंड यू डोंट हैव टू बी अ फाइनेंस एक्सपर्ट फॉर दिस, राइट। मतलब आप इतना तो, अगर एक पॉलिसी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके फील्ड से बोलूँ, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, अगर आप एक शेयर ले रहे हो तो आप इतना भी नहीं पढ़ोगे उसके बारे में, इतनी भी नहीं रिसर्च करोगे। जी जब आप जी करते जी हो, बिल्कुल। है ना, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो इंश्योरेंस का डेटा है ना, ये पिछले साल से लाइफ इंश्योरेंस का डेटा बेटर हुआ है, आई मीन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैव रिड्यूस्ड। जनरल ओके। जनरल इंश्योरेंस का भी डेटा बेटर हुआ है, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ओके। हैव रिड्यूस्ड। नाइस। हेल्थ नाइस। इंश्योरेंस का बेटर नहीं हुआ। अब उसका कारण ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 13,000 और उसके बाद 3,600, 3,700, हम्म। अगर वो तेरह हम्म। हजार वाली कंपनी समझो अपना आधा भी होती ना, अगर वो 6,500 पे भी होती,
तब भी हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा इंप्रूव हो जाता। मतलब वो एक कंपनी की वजह से पूरे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का डेटा खराब है इस साल। 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी है ये? दिस इज स्टार हेल्थ। ओ, अभी वो, ओके। अगेन इट इज अ लिस्टेड प्लेयर, लेकिन आई थिंक उनका स्टॉक भी अभी कुछ 800 से पहले हाँ, था, एंड अभी वो भी 400 समथिंग उस पे नहीं, आया। गुड। सो आई अप्रिशिएट आपने बता दिया। आई मीन। तो मतलब ऐसा और भी अभी, ये ऑल ऑफ दिस इज इन पब्लिक डोमेन, ये कहीं कुछ जी, तिजोरी में खजाना तो नहीं छुपा हुआ। ये तो जी, ये जी। आप हर वक्त सामने वाले को नहीं ब्लेम कर सकते एज अ कस्टमर, एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। अभी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। दिस इज व्हाट पीपल शुड डू, दिस इज व्हाट पीपल शुड रिसर्च बिफोर ट्रस्टिंग अ कंपनी with respect to their health, with respect to their life. हम्म। ठीक है। अभी रेड फ्लैग्स आपने बताए। अभी ये जो जीएसटी कम हुआ है जी इंश्योरेंस पे, जी। उससे प्रीमियम में डायरेक्ट वो इम्पैक्ट फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये काफी लोगों के मन में होगा, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे हो गए अभी हैं जी, से? बिल्कुल हो गए हैं। देखो, ट्वेंटी अच्छा, सेकेंड सितंबर से हुआ था ये। तो जी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स फ्लैट 18% पे थे। अब देखो, अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा। समझो 100 रुपया एक कस्टमर देता था कंपनी को, ठीक है जी। जी। अब वो 18% ऑफ हो गया तो उसका आ गया 82। अब कंपनी को पता है कि उसको तो आदत है 100 देने की, तो वो उसको एकदम हम्म। से 82, एंड देन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो सब है, डा 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 डा। तो अब उसको वो 82 पे तो देखो नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो 100 तो अफोर्ड कर सकता था, ऑल दीज इयर्स वो 100 दे रहा था। अब शुरू में उन्होंने 85 कर दिया था, ठीक है जी। ओके। अब वो कर रहे हैं कि हम 88 लेंगे, लेकिन हम आपको इस एक्स्ट्रा 3 रुपए के बदले एक राइडर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर दे रहे अच्छा, हैं, ठीक है जी। अच्छा। अब वो बढ़ रहा है, अक्रॉस कंपनीज बढ़ रहा है। अभी जिसको खरीदनी है अभी, और समझो वो अफोर्ड कर सकता है। देखो, एक तो बात है ना कि जी मेरे पास पैसे नहीं है और जेन्युइनली नहीं है, तो फिर तो हम्म। अलग बात है। फिर तो आपको स्टॉक मार्केट में भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, पहले तो अपनी सैलरी बढ़ाओ, राइट। पर अगर आप राइट। अफोर्ड कर सकते हो तो आप मुझे ये बताओ, आप किसका इंतजार कर रहे हो अभी? मतलब ये कोई, हम्म। मतलब अगेन दिस इज, व्हाई कांट यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ? दिस इज करेक्ट। दिस इज नॉट अबाउट एनी, ये जो दिवाली सेल चल रही है, कि जब वो सेल आएगी उसका उतना डिस्काउंट आएगा तो मैं तभी खरीदूंगा। और जब आपको पता है कि हम्म। जीएसटी हट गया है, अभी डिस्काउंट है, इन अ वे अभी डिस्काउंट है। तो तो कितना फर्क पड़ा? 100 रुपए पहले दे रहे थे, तो अभी कितना देना पड़ेगा? अभी अराउंड, अगेन इट डिपेंड्स कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो, बट 85, 88, 90 उस रेंज में है अभी। इतना फर्क पड़ गया है, जी काफी जी जी, फर्क है। डेफिनेटली डेफिनेटली पड़ गया। तो जैसे मैं पहले मेडिक्लेम भरता था, जी मेरा फैमिली का जो, तो अगर उस पे पहले 30,000 रुपए लगते थे सालाना, जी। तो अभी 12-15% कम, कम हो मतलब गया 25,000। 15। हाँ हाँ, लगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आपको देखो, दैट्स आपको गुड। आपको कई बार ये भी सोचना है कि कई लोगों की पॉलिसीज 2016 से पहले की हुई हुई है, राइट। हाँ, जैसे मेरी भी अब 2016 के पहले की है। हाँ। पहले की है, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, आपका आपने ओवर द इयर्स आपका हेल्थ का प्रीमियम बढ़ा हुआ, लेकिन जिनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, उसका मैंने शुरू में बोला उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता। अब वो लोग भी, अच्छा। उनके भी डाउट्स हैं कि जीएसटी आ गया तो, जीएसटी हट गया तो हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अरे, जब आपकी हम्म। पॉलिसी 2010 की है तब तो जीएसटी नहीं था, तो आपने ऑल दीज इयर्स जीएसटी तो दिया नहीं है, तो अब आपको डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा? डिस्काउंट तो उनको मिल रहे हैं, या उनके प्रीमियम्स कम हो रहे हैं जिनकी 2016 के बाद आई है, जो जीएसटी एडेड होता है, राइट। नहीं, बट ये मुझे भी लगता है लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ मैं मेरी भी पूरी पॉलिसी है, लेकिन जी। अभी मैंने जीएसटी है हेल्थ में अगेन तो भरा था। दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से, कि लोगों को ये चेक करना चाहिए ये सारी चीजें। मतलब इट इज हम्म। लाइक, हम भी समझो आपने गाड़ी खरीदी आज, ठीक है जी। हम्म। 10 साल बाद आप ऐसे ही बैठे रहोगे उस गाड़ी में, उसकी सर्विस नहीं कराओगे? अगर उसमें कुछ हम्म। कमी पेशी है उसको ठीक नहीं करवाओगे, समझो उसका बराबर। कोई, उसका ब्रेक ऑयल खत्म हो गया है, कुछ उसके टायर्स घिस गए हैं, कुछ हो गया है, तो सिमिलरली यू हैव टू जी। डू द सेम थिंग विद योर इंश्योरेंस एज वेल। यू इंश्योरेंस हैव टू डू ऑल्सो। द सेम थिंग विद योर स्टॉक पोर्टफोलियो एज वेल। अभी ठीक है, मैंने राइट। ले लिया, मैंने बहुत अच्छा स्टॉक ले लिया मुझे आज लगता है, और मेरी होल्डिंग कैपेसिटी थी 15 साल की है। पर वो 7 साल के बाद हम्म। उस कंपनी में कुछ हो गया है, मुझे दिख रहा है कि अभी उसमें वो बात नहीं रही जो उसमें पहले थी, या जो हमने हम्म। एक्सपेक्ट की थी। आप उसको नहीं जी। निकालोगे।
आप, कई लोग ऐसे 2012 से पॉलिसी लेके बैठे हैं। अभी देखो, 2012 में 5 लाख की पॉलिसी भी लगता था कि ठीक है, अब उसमें नो क्लेम बोनस डल डुल के, ठीक है मैं मानता हूँ, अब वो 5 लाख की पॉलिसी 8 8.5 की होगी। लेकिन आज 2025 में क्या 8.5 लाख इनफ है? क्या उन लोगों को रिविजिट नहीं करना चाहिए? इस मतलब ये लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि अब मैंने एक बारी ले लिया तो अब तो सदा सारी उम्र ये इसी से ही चलेगा? इसी से चल जाएगा, बट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन इज अ थिंग, इज अ कॉन्सेप्ट, तो उस हिसाब से यू शुड ऑल्सो हम्म। अपग्रेड योर पॉलिसीज। आप, मैं आपके मीडियम से, अभी दिवाली आ रही है, त्योहारों का के दिन है, मैं जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर अगर आप मेरा नंबर नीचे नीचे दो, हम जी ऐसा करते बिल्कुल हैं, शेयर। मैं उनका पॉलिसी रिव्यू करता हूँ। आप ओके। इस नंबर पे रीच आउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई वोंट चार्ज एनीथिंग। एंड दैट्स ग्रेट। एंड एंड नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, आप अपनी लाइफ, दिक्कत ये है कि इतनी हौच पौच है ना लोगों की, लोगों ने 15 15 पॉलिसीज तो ली हुई हैं, पर लोगों को पता नहीं है, भूल हम्म। जाते हैं। नहीं यार, अगर सही कह रहे हो, और थैंक यू सो मच, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ऐसा ऑफर दिया हमारे सब्सक्राइबर्स को। सो दोस्तों, ही इज वेरी काइंड, मिस्टर दीक्षित भार्गव, इन्होंने ऑफर दिया है। आप चाहें तो इनका नंबर, इनके डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, और ठीक, वहां से आप रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी, है ना, मतलब आप क्वेरीज। आप आप ठीक है, आप दिवाली अभी सेलिब्रेट करो, दिवाली के बाद भी नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना, मोस्टली सब बिजनेसेस उस दिन सब ऑफ होते हैं, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे इज विश्वकर्मा डे उस। तो भी आप बैठो हम्म। अपने परिवार के साथ, अपनी एक लिस्ट बनाओ, एक, हम्म। चलो मैं तो कहता हूँ आजकल बेसिक एक्सेल हर कोई चला लेता है, नहीं चलाते एक डायरी पेन लो, उसमें लिखो कि जी मेरी ये 5 पॉलिसीज इस कंपनी की हैं, एक दो इसकी है, मेरी हेल्थ वहां पे है। और उसके बाद आप, यू रीच आउट टू मी, हम कैलकुलेट करते हैं, या। बात करते हैं कि आपका टर्म कवर इस वक्त इतना है। ठीक है, आपने 2008 में टर्म इंश्योरेंस ली थी, अरे 2008 में आप, फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ है, 2008 में आपकी दोनों की सैलरी मिला के 10 लाख थी, और आपकी बल्ले बल्ले थी कि बहुत सैलरी है। हम्म। अब आज आपकी हम्म। सैलरी 50 लाख हो गई है, 15 20 सालों पर, चलो 20, जितने भी सालों के बाद, तो उस हिसाब से आपका कवर भी तो बढ़ना चाहिए ना। अभी ये चीज, सही बात। आपकी अगर सैलरी 50 लाख है तो आपके खर्चे भी तो 50 लाख के हिसाब से हैं। ये और बहुत बहुत अच्छा और एग्जांपल दिया और आपने, हाँ। और पॉलिसी आप लेके बैठे हो 10 लाख वाली इनकम के हिसाब से। तो दिस इज वेयर पीपल शुड रीविजिट देयर पॉलिसीज, देखो कि कौन सी है, अभी एंडोमेंट है, टर्म है, क्या है, मनी बैक है। मैं आपको सच बताऊं, अगर जो लोग ये एक्टिविटी करेंगे ना, उनको पता हम्म। लगेगा कि, मतलब मैं सरप्राइज नहीं होगा कि उनमें से कई तो ऐसे होंगे कि उनकी पॉलिसी मेच्योर होगी, उनको पता भी नहीं। कई ऐसे होंगे हम्म। कि नहीं उनकी, तो इसमें, दीक्षित, इसमें एक दिक्कत ये भी है ना कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आई थिंक 85% लोगों के घर में वसीयत यानी विल नहीं है। ये पॉइंट मैंने पहले भी उठाया है, जी हमारे डिस्कशन में जी निकला। जी, तो पेरेंट्स पेरेंट्स की गलती है, मुझे लगता है काफी हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की गलती है, वो बच्चों को बताते बताते नहीं है, नहीं, बताते नहीं, बताते। तो वो वही प्रीमियम भरते वही रहते तो वही तो हैं। मैं बोल रहा हूँ, हैव दीज डिस्कशंस दिवाली के अगले दिन। या, अब आराम से अपना दैट्स पार्टी अ करो, गुड पॉइंट। हाँ जो एक्चुअली करना क्योंकि है, दिवाली में सारी फैमिली इकट्ठा इकट्ठे मिलती हैं। है, इकट्ठे बैठती है। हर हर जो, समझो कोई आउटस्टेशन जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी है, हर कोई, मोस्टली 95% लोग दिवाली मोस्टली पे आ जाते हैं, अपने हाँ। घर आते सही हैं। बात। आप ये हम्म। बातें करो, पता करो, और पेरेंट्स को भी है कि भाई अपने बच्चों को बताओ, उनको पता होना चाहिए, स्पेशली जो जॉब्स कर रहे हैं, उनको बताओ कि जी ये आपकी 3 पॉलिसीज हमारी तरफ से हैं, अब इसके आगे बताओ क्या करना है। समझ रहे हो? ये हैव दीज हम्म। डिस्कशंस यार, मतलब कब तक इस अंधकार में जी जाओगे कि बच्चों को लगता है पेरेंट्स ने कुछ किया होगा, और पेरेंट्स को लगता है कि अब तो बच्चा कमा रहा है, वो खुद ही कर रहा होगा, और फिर ऐसे 6 साल बाद पता लगता है कि ना उधर से कुछ ना, और ना इधर से कुछ। So हम्म। that shouldn't be the case. That doesn't make sense. Have these discussions, reach out, कोई डाउट है उसके लिए भी रीच आउट। और उसके बाद, और मेरे तो यहाँ पे मतलब LIC का, आई हैव अ प्रीमियम पॉइंट एट होम, तो आप मुझे रात को 10 बजे भी मैसेज करो ना, मैं आपको स्टेटस पॉलिसी का देख के बता दूंगा। ऐसा, श्योर आप श्योर। लोग समझो कल को ऑफिस आवर्स में हो, आपको नहीं टाइम मिल रहा, यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। और अगर आपसे एक्सेल नहीं बनी, मैं आपको एक्सेल भी बना के दे दूंगा कि जी ये आपकी नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, ये आपका रिस्क कवर चल रहा है, इस साल में इतनी मेच्योरिटी आपको मिलनी है। सेम गोज फॉर हेल्थ, कि भाई आपका करंट ये है, इतने की थी, जो भी है, वेटिंग पीरियड हुआ है नहीं हुआ, मतलब ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए, कि टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी बातें हमारे पास, कि जी मेरे पास, अगर मैं आज आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि जी मेरा इतने करोड़ का
कवर है, रिस्क कवर है, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे जस्ट बिकॉज आपने करा लिया आज से 8 साल पहले एक, तो अभी उसको चुप नहीं हो जाना बैठ के, मतलब उसको हम्म। यू टू वर्क ऑन इट, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। राइट राइट, दैट्स गुड यार, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। सो हमारे पास अभी मेरे ख्याल में 10 मिनट हैं, है ना? जी सो जी हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे ऑडियंस के हिसाब से कवर कर लेते हैं। सो रेलेवेंस ऑफ LIC पे हमारी बात हो गई है। जी लोग भूल जाते हैं पॉलिसी लेके, ये भी बात हो गई। GST पे भी आपने अच्छा बता दिया। जी एंड आई थिंक यू स्पोक प्रीटी वेल। आपने ये भी मुझे बताया हमें, हमारे ऑडियंस को, कि अपग्रेड और रिवाइज क्यों करना चाहिए टाइम टाइम पे, क्योंकि सैलरी बढ़ती है। जी। तो उसे, अच्छा, यूलिप्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? यूलिप्स काम के हैं, या आप बिलीव करते हो, या क्या कहोगे आप, जो एक जमाने में बहुत बिके हैं? बिके हैं जी, अब भी बिकते हैं। और देखो, अब मैं यहाँ बैठ के ये ज्ञान दे दूं कि नहीं नहीं यूलिप मत कराओ, और शेयर मार्केट हम्म। में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, अभी सामने हम्म। वाले को नहीं पता, उसको नहीं शेयर मार्केट समझ आती। राइट। हम्म। आप हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड्स को क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं? क्योंकि कोई मैनेज कर रहा है मेरे हम्म। लिए। राइट। राइट राइट सिमिलरली ऑफ कोर्स यूलिप इज आल्सो लिंक टू द शेयर मार्केट ओनली, और उसमें कुछ पेनल्टीज हैं, कुछ डिसिप्लिन है। पर अभी मैंने शुरू में, और ये बात शायद मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, हर किसी में डिसिप्लिन नहीं है कि वो रेगुलरली करे, हर महीने करे, लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। काफी लोग ऐसे हैं हम्म। जिनको ये ऊपर से वो जिसे कहते हैं ना, वो डंडा चाहिए होता है कि अगर तुम डंडा पैसे चाहिए। निकालोगे तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी। हम्म। राइट। सही। काफी लोग ऐसे हैं, उनको होता है कि ओ स्टॉक्स, मेरा पोर्टफोलियो आज 6 लाख का हो गया है, निकाल लेते हम्म। हैं, मैंने गाड़ी खरीदनी है, ऐसा करता हूँ, हम्म। डाउन डाउन पेमेंट यहाँ से कर लेता हूँ। राइट राइट। तो दिस इज वेयर यूलिप वर्क्स एक्सीडिंगली वेल फॉर सम पीपल। उनको पता है कि वो निकालेंगे उनको पेनल्टी पड़ेगी। उनको पता है कि हम्म। ऐसे तो वो 10 साल नहीं रुक सकते, मतलब सी आई यू आर अ फाइनेंस ट्रेनर, बिहेवियरल फाइनेंस इज अ थिंग। हर किसी में वो क्षमता नहीं है कि भाई आज मैंने, अगर जिसे बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट राइट सिट टाइट, पीपल कांट सिट टाइट। पीपल को जब एप्स हम्म। में दिख रहा होता है ना कि मेरा तो इतने लाख का प्रॉफिट हो गया है, मेरा पोर्टफोलियो इतने परसेंट ऊपर है, वो खर्च लेते हैं पैसे। तो अरे अभी हाँ, कर तो लेंगे। अभी अब जिसको डिसिप्लिन नहीं है तो उसके लिए तो यूलिप बहुत अच्छा है, उसको मार्केट का एक्सपोजर भी मिल रहा है। या जिसको नॉलेज ही नहीं है, हम्म। वो नहीं कुछ कर सकता, जी। उसको म्यूचुअल फंड कुछ नहीं समझ आता, उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, ऑल ही वांट्स। लेकिन आजकल यार, आजकल तो जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है, या कब चली जाए। जी जी, चलो वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट आई एम अज्यूमिंग कि लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही है। और अभी कई बारी, नहीं। नहीं, नहीं नहीं सॉरी, नहीं ये नहीं, अज्यूम अज्यूम मत करो कि जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं आई एम विशिंग दिस फॉर पीपल कि सब या कुछ स्मूथ स्मूथ चल रहा है अभी, है ना? तो अभी मैंने शुरू में एक और बात भी बोली थी कि अब मैं ज्यादा डार्क नहीं होना चाहता, मतलब इंश्योरेंस हाँ। एजेंट वो वैसे ही नहीं थोड़ा नहीं, ना। हम खुल के बोलो, जो सच है हम लोग हाँ वही नहीं नहीं, तो बोलेंगे ना। अभी मेरा ना वो काम ही नहीं है कि मैं आपको डर डर के वो बोलूं कि इंश्योरेंस करा लो, नहीं जी। तो कुछ हो जाएगा। अरे यार, हाँ, मतलब ये तो आपको समझ होनी चाहिए ना कि आपको करवानी हमें चाहिए। हाँ मतलब ऐसे क्यों, क्यों आपको जब तक कोई वो छोटा बच्चा है, तो जब तक वो पेरेंट उसको डांटता नहीं है, कुछ डराता नहीं है, धमकाता नहीं है, तो अरे आप हम्म। छोटे बच्चे नहीं हो ना, आपको खुद समझ होनी चाहिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और हम्म। यार दैट्स अ गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, रेड फ्लैग्स। तो कितने इंश्योरेंस, कितने, लास्ट सवाल लेके जी हम लोग फिर जी ना वाइंड अप जी करेंगे। जी कितने श्योर। टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज एक बंदे के पास होने चाहिए? जी सपोज एक 30 इयर्स का मेल है, जी हाइपोथेटिक, जी 30 साल का है, उसकी पगार है महीने की 50,000 रुपए। जी मैं बहुत जी बेस्ट वर्स्ट के जी सिनेरियो पकड़ रहा हूँ, मीडियम जी के। तो जी कितने कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज होने चाहिए, और किस टाइप के, यानी एक टर्म इंश्योरेंस, एक यूलिप, और एक मेडिक्लेम, इसका कुछ ऐसा इट इज ब्रेकअप इट है? इज या इट इज लाइक, जैसे बोलते हैं ना कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। इट इज वो बैलेंस डाइट होती है, तो ये भी समझो आपकी एक फाइनेंशियल थाली है। अगर आप खुद से हाँ। नहीं स्टॉक मार्केट कर सकते, खुद से नहीं म्यूचुअल फंड्स कर सकते, आपको नहीं समझ आता ना, तो फिर देखो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट का मजा तो लेना चाहिए।
अभी ऐसे लो या वैसे लो, वो दैट इज अप टू यू। फिर हम्म तो अगर आपको खुद से नहीं समझ आता, फिर तो आपके पास यूलिप होना चाहिए। देखो सबसे जरूरी है टर्म इंश्योरेंस, कि इफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, मे बी योर पार्टनर, योर चिल्ड्रन, मे बी सम इन सम केसेस पेरेंट्स आर आल्सो डिपेंडेंट, हम्म। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उस पे कॉम्प्रोमाइज मत वो तो कीजिए। लेना ही चाहिए। और हाँ। बड़ी लो, मतलब ये वहां पे कंजूसी मत करो कि जी 50 लाख, 50 लाख कम है हम्म आजकल, आजकल के जमाने में। हम्म मैं तो हम्म। करोड़ भी कम कह रहा हूँ, स्पेशली अगर आप कमा रहे हो एज अ कपल, आप कमा रहे हो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो फिर तो 2-3 करोड़ों पे जाओ आप। नहीं तो जाते जाते खाली इसका एक फॉर्मूला बता दो ना जी, कि कितना होना अराउंड चाहिए। अराउंड 20 टाइम्स योर एनुअल इनकम, 15 to 20 20, टाइम्स माय या एनुअल इनकम शुड बी माय टर्म 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 इंश्योरेंस। टर्म कवर, या कि इन केस। और मेडिक्लेम। मेडिक्लेम भी ऐसे देखो, आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि 1 CR तो होना चाहिए। और अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 CR जाते ही 1 CR की पॉलिसी ले लो, वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिसीज आजकल इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं। आप 15 लाख की भी लो, 20 लाख की भी लो, वो 4-5 सालों में 1 CR तक टच कर जाती है। पर उसके लिए आपको पता होना ओके। चाहिए ना वो कौन सी पॉलिसीज है। अब हाँ जी आप हाँ। आप ले लोगे 5 लाख की पॉलिसी, तो वो नहीं पहुंचेगी वन 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 CR तक, वो किसी भी तरीके से नहीं हम्म। पहुंचेगी। तो दिस इज वेयर यू शुड, अभी आप अगर अपने जो भी आपका ट्रस्टेड है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, आप उससे पूछो कि जी ये कैसे, ये सफर जो अगर मैं 15 की लूंगा, 20 की लूंगा, 25 की लूंगा, ये सफर कैसे होगा। अब अगेन मैं राइट। डरा नहीं रहा, अभी आमतौर पे लोगों को 1 करोड़ नहीं पड़ता जरूरत, राइट? मतलब आम हॉस्पिटल्स बिल्स, हम्म। अच्छे अच्छे मुंबई दिल्ली मेट्रो सिटीज में भी हॉस्पिटल बिल्स 10 लाख भी नहीं होंगे शायद। पर इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? बाय जी। चांस, बाय चांस, अगर करेक्ट। अगर वो 100 में से 1 इंसान मैं निकल गया, जिसको जिसका हम्म। 60 लाख का बिल आ गया, फिर मैं क्या करूं? इसीलिए इंश्योरेंस लेते हैं। मैं राइट। आपको एक थोड़ा अनरिलेटेड वो एग्जांपल समझाता हूँ, उससे फिर हम वाइंड अप करते हैं। इट्स अ गुड एग्जांपल। 2003 में विंबलडन की इंश्योरेंस हुई थी, तो टूर्नामेंट की, ठीक है जी। कुछ नहीं हुआ उसको, हर साल टूर्नामेंट होता है। 2020 तक वो आई थिंक 1.5 पाउंड, इंग्लैंड में ना, तो वो 1.5 मिलियन पाउंड्स देते थे। ओके। 2020 तक चलता रहा, तो 17 सालों में उन्होंने 17 into 1.5 इज 25 समथिंग, तो 25 मिलियन पाउंड्स उन्होंने दिए हुए थे। 2020 में आ गया जी कोविड, ठीक है। जी। अब वो कोविड से विंबलडन नहीं हुआ। उस साल उनको 114 मिलियन पाउंड्स मिले थे, बिकॉज दे मिले थे। हैड बिकॉज दे हैड दैट इंश्योरेंस, वेरी राइट? नाइस, ये बहुत अब बढ़िया एग्जांपल है। या अब उन्होंने, दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने जी 25 मिलियन दिए थे, उनको 114 मिलियन मिल गए। पर हम्म। क्या पता नहीं नहीं मिलते, क्या पता अगर सब नहीं कुछ चलता। मिलते। पर जिस साल उनका नुकसान हो गया, सारा नुकसान भर गया, सारा क्या मतलब उससे भी ज्यादा नुकसान भर गया। अगर जी जी। वो जो 17 सालों का प्रीमियम था वो भी भर गया, राइट? बस जी। यही पर्पस है। देखो मेरे लिए, किसी भी फाइनेंस के बंदे के लिए ना बहुत आसान है चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जी। शब्द बोल दो, मतलब ऐसी टर्म्स यूज कर लो जो लोगों को हम्म समझ ना आए, और फिर लगे कि वाह ये क्या बोला है। हम्म। बट कॉम्प्लिकेट कर। एक एक समझदारी इसमें भी है कि लोगों के लिए ना काम आसान करो। तो ये जी बिल्कुल। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है, इसेंशियली बहुत इजी है। अगर आप, इफ जी यू जी। फॉलो द बेसिक्स, बहुत इजी है। गेट इन टच, एब्सोल्युटली। गेट इन टच विद समवन जो आपको ये सब आसान तरीके से बता सके, उससे पूछो। हम्म। अभी अभी समझो कोई मेरे पास आता है ना, तो ऐसा वो नहीं है कि आप आगे हो, आपको भी पैरासीटामोल, आपको भी पैरासीटामोल, आपको भी पैरासीटामोल। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, मतलब पूछो बराबर। उससे। मतलब अगर कोई अभी, इफ समवन रीचेस आउट टू मी, आई विल आस्क देम, आप क्या करते हो, पार्टनर क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, क्या हाँ। कमाते हो, श्योर। पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या कोर्स। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या। मैं आपको बताऊं, मेरी हम्म। पहली मीटिंग में ना, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता ही नहीं। मेरी पहली वेरी मीटिंग गुड। ये सब ही होती है कि मैं जानता हूँ कि क्या है सिस्टम तुम्हारे घर क्या का। करता है बंदा। उसके बाद सेकंड में देखते हैं प्रोडक्ट क्या करना है, कौन सा देना है, कैसे देना है। तो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए बहुत सरल है, पर प्रोवाइडेड आप इंटरेस्टेड हो, और प्रोवाइडेड आप भी सरल रखना चाहते हो। तो यार सरल की याद मत दिलाओ। वो सरल नाम बड़ा इनकम टैक्स के फॉर्म की याद दिलाता है मुझे। वो
नहीं ठीक है, सो या आई गेट योर पॉइंट। आप कुछ लास्ट में कहना चाहोगे? आई थिंक वी हैव अबाउट अ मिनट। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, आई आई थिंक पीपल शुड डू दिस। अभी आई आई डोंट नो, मतलब ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, और है ना, आई होप पहुंचेगी इट, आई आई पहुंचेगी, होप कम इट से रीचेज। कम हमारे सो पंद्रह जिनके हजार जिन लोगों तक तो हाँ, पहुंचेगी। जिनके तक भी पहुंच रही है ना, डू दिस एक्टिविटी ऑन ऑन 22 दिवाली के बाद वाले दिन। सबको बिठाओ अपने हम्म। परिवार में, अपना सारा लेखा जोखा लिखो, हम्म। उसके बाद रीच आउट करो, एंड देन लेट्स हैव अ डिस्कशन यार, मतलब यार दिवाली। प्रॉब्लम ये है ना, जी जी। अब्बा जान को कैसे मनाएंगे? अरे यानी फिर वो उनको बिल्ली के रहने दो गले ना, में रस्सी उनको कौन, यानी उनको घर के जो पिताजी हैं उनको उनको रहने कौन दो। मनाएगा? आप अपना तो देखो यार, उनको रहने दो नहीं, ना। बट पॉलिसी तो उन्होंने निकाली हुई है ना सबकी, खानदान आप की। इफ यू आर अर्निंग समथिंग, आपका नहीं अभी जिम्मेदारी बनती, कब तक आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे? अगर वो आपको सही बात। नहीं बता रहे तो फिर मत बताओ, ठीक है, लेकिन अपना भी खुद सोचो यार। अभी इफ यू आर अर्निंग, हाँ, यू कैन डू दिस फॉर लेकिन योरसेल्फ। दीक्षित डबल डबल तो नहीं ले सकता ना, अगर बंदे की निकली हुई है पॉलिसी तो उसको फिर नहीं, पता अब ये होना यही चाहिए। यही तो डिपेंड करता है ना। आपको देखो, इतना तो हम्म। पता ही होगा कि आपकी है कि नहीं। इतना तो वो फादर आपका नहीं आपसे छुपा के रखेगा, इतना तो पता नहीं ही। यार, करते हैं लोग, नहीं बताते हैं, फिर मैं फिर कह रहा हूँ। फिर फिर अगर फिर ये रिस्क ले लो फिर अपने साथ, या तो अगर आपकी है ना है, फिर ये रिस्क ले लो, और अगर डबल हो गई तो ठीक है, अच्छी बात ही है, आप मतलब कल को आपको ही मिलेगा। अच्छा हाँ, एक सवाल, अगर डबल पॉलिसी है किसी की और भगवान ना करे उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, हाँ तो क्या हाँ, 2 बार क्लेम करेगा? हाँ, अगर उसको टर्म इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस है, 10 लोगों की 10-10 पॉलिसी हैं, तो उनको मिलता है सब हाँ, तो वो पॉलिसी। सारी की सारी क्लेम जी कर जी, सकते हैं राइट फैमिली राइट मेंबर्स। राइट राइट, या गो अहेड। अरे भाई मतलब साहब। हाँ ओ जी, ऐसा कोई ओके। वो नहीं, जी 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 जी। तो ठीक है, चलो ठीक है, गुड। सो दोस्तों, हमारे फाइनेंस कंसल्टेंट ने जैसे बताया आपको, आप लोग उनके हिसाब से अपने आप को सबसे पहले तो इंश्योर जरूर करें। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट लाइक ही सेड, इंश्योरेंस इज फॉर द वर्स्ट डे। जब जैसे विंबलडन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मुझे भी पता नहीं था ये, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट अमेजिंग, दैट्स वेरी काइंड वर्ड्स, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने दिए, एंड यू केप्ट इट वेरी लाइट एंड इंटरेस्टिंग फॉर आवर ऑडियंस। सो दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर वापस वो मैरिज वाला इशू हम लोग उठाएंगे क्योंकि वो चर्चित मुद्दा है। और दीक्षित भाई देखो, शादियों का सीजन अभी दिवाली के बाद आएगा ही आएगा, श्योर श्योर तो आई थिंक वो वाला मुद्दे पे हम लोग अच्छे एक फ्लो में थे मैरिज काउंसलिंग में, उसमें दोबारा वापस आएंगे जरूर आपके श्योर साथ। श्योर वेरी। श्योर, थैंक यू सो मच सर। so thank you so much for being here and wish you good luck. थैंक यू Thank सो you. मच।